बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में राजा भैया कर दिया सबसे भयंकर ऐलान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी रह गए हैरान। माइक लेकर सुनाया श्लोक, फिर दिया नारा, जुड़ेंगे तो बचेंगे। सुनते ही पब्लिक हुई दीवानी। एमपी में छाए राजा। पहले किए राजा राम के दर्शन, फिर 8 किलोमीटर चले पैदल। कभी चरणों में बैठे, अब हाथों में हाथ डाले आए नजर। राजा भैया की तस्वीर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक देखी जा रही है। एक तरफ बाबा बागेश्वर तो दूसरी तरफ रघुराज प्रताप सिंह खड़े हैं और पीछे हैं सनातन धर्म का ध्वज लिए हजारों की भीड़। हाथों में माइक लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले वहां पर मौजूद हिंदुओं को संदेश देते हैं, फिर माइक आता राजा भैया के हाथ में, जो 2 मिनट में ही ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि भाषण वायरल हो जाता है। पहले उनके भाषण का हिस्सा सुनिए, फिर बताते हैं कि राजा भैया ने पदयात्रा में शामिल होते ही ऐसा कौन सा नारा दिया। बांग्लादेश से पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। हजारों की भीड़ के बीच में खड़े होकर राजा भैया कहते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से शुरू की गई ये यात्रा एक सकारात्मक और सराहनीय पहल है, क्योंकि देश में कुछ नेता जानबूझकर जातिवाद फैला रहे हैं, जिससे हमारा राष्ट्र कमजोर हो रहा है। अगर जातिवाद नहीं होगा तो ये देश हित में होगा और हिंदू हित में भी होगा। बाबा बागेश्वर की ये यात्रा धर्म हित और राष्ट्र हित में हो रही है। एक ही यात्रा से सब कुछ बदलना मुश्किल है, लेकिन ये यात्रा एक शुरुआत है, इसलिए देश में ऐसी यात्राएं होती रहनी चाहिए। इस तरह के आयोजनों से समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकेगा। राजा भैया की इस बात का अयोध्या के महंत राजू दास भी समर्थन करते हैं, जो साफ बताता है कि कुंडा के राजा अब देश के साधु संतों और हिंदुत्व के समर्थकों के साथ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और साफ साफ ट्वीट कर लिखते हैं, जुड़ोगे तो बचोगे, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायना सीएम योगी से जुड़ा है। सीएम योगी ने चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। उसके बाद मोदी ने एक है तो सेफ है कहा। फिर दिल्ली में धर्म संसद हुई, सनातन बोर्ड की मांग उठी। देवकीनंदन ठाकुर ने सीधा कहा कि जब तक वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, हम शांति से नहीं बैठेंगे। उसके बाद बाबा बागेश्वर ने हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल दी। अगर चारों मोर्चों को एक साथ जोड़े तो लगता है कि हिंदुस्तान में एक नई शुरुआत हो चुकी है, जिसके केंद्र में है हिंदू और इसका सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हो सकता है कि इस बार होने वाले महाकुंभ में भी कोई बड़ा ऐलान हो जाए। इसीलिए सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वाली राजनीतिक पार्टियों की भी होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जहां पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद मंदिर मंदिर जाने लगे थे, वहां सीएम योगी के दिल्ली आने से पहले ही मार्क्स और लेनिन को अपना सब कुछ मानने वाले नेता भी भजन करने लगे। सीपीआई पार्टी के नेता भी श्री राम करने लगे हैं, क्योंकि देश का मूड बदल चुका है। बाबा बागेश्वर की ये वो यात्रा है जिसमें मुंबई से चलकर सुपरस्टार संजय दत्त जैसे दिग्गज भी पहुंचे। आसपास के कलाकार भी बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं, जो करीब 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिनके कदम चारों मोर्चे पर हिंदुओं की आंखें खोलना चाहते हैं। जिसमें पहला है डेमोग्राफी चेंज। खास इलाके में खास तबके की आबादी बढ़ाकर भौगोलिक स्थिति बदलने की कोशिश कई सालों से चल रही है, जिसकी पोल खोलना बेहद जरूरी है ताकि हिंदुस्तान में बांग्लादेश वाले हालात ना हो। दूसरा है घुसपैठियां। हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को जैसे बसाया गया, वो साफ बताता है कि झारखंड से लेकर असम तक घुसपैठियां बढ़ रही हैं। बंगाल के रास्ते वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बस रहे हैं। तीसरी है बढ़ती मुस्लिम आबादी। कई रिपोर्ट ये दावा करती कि देश में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। अगले कई दशक में मुंबई में हिंदू जहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वहीं 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश भी कुछ लोग कर रहे हैं। चौथा है संस्कृति और धर्म की रक्षा। आजकल के युवा जिस कदर अपनी ही धर्म और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वो बड़े बड़े साधु संतों को डरा रही है। इसीलिए युवाओं को जगाया जा रहा है। बाबा बागेश्वर बिल्कुल सीएम योगी के स्टाइल में नाम बदलते भी दिखने लगी। छतरपुर के एक गांव में जैसे उनकी यात्रा पहुंचती है, वो पूछते हैं गांव का नाम क्या है, तो गांव वाले कहते हैं अलीपुरा। बाबा बागेश्वर तुरंत बोल उठते हैं, ये तो उनका नाम है, आज से इस गांव का नाम हरिपुरा होगा। जिससे सुनते ही भीड़ दोगुना उत्साह से नारे लगाते हुए आगे बढ़ जाती है। बाबा बागेश्वर से ओरछा धाम तक चलने वाली 9 दिनों की यात्रा में बाबा बागेश्वर और क्या क्या करते हैं, इस पर देश नहीं बल्कि विदेशों तक की निगाहें हैं।